ये देखने ना भी यहाँ जाएंगे ब्लू लगून लेक में। तो अभी हम ब्लू लगून आए और यहाँ से लॉन्ग टेल बोट्स से भी जा सकते हैं, पर हम उसमें नहीं गए बिकॉज वो ओपन होती है तो टैनिंग का बहुत खतरा होता है और उसका अलग से पे करना पड़ता है। बट दैट्स नॉट द रीजन जो हम नहीं मैंने इसे बहुत बोला चलने को, बट इसे इतना ज़्यादा सन बर्न हो रखा है ना, तो इसलिए हमने वो वाला ऑप्शन को ओमिट किया और इसी में कवर दिन भर जो एक्टिविटीज है ना वो सारी पानी में होनी है। स्नॉर्कलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, बीच पे जाएंगे, सब धूप में। मैं सोची जितना बच सकते हैं उतना बच के चलते हैं। एनी विच वेज ये वाली बोट भी जाएगी ब्लू लगून में, तो हमने सोचा कि देयर इज नो पॉइंट अलग से उसमें जाना। बट यस, अगर किसी को करना हो और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो के लिए अच्छी लगती है पिक्चर जैसे, तो उस एंगल से ले सकते लोग। तभी मैंने रजत कॉल कर दिया था जाना तो चलेंगे। अकेले से मैं क्या करूँगा जाके। चले स्विमिंग करने। काश मुझे स्विमिंग आती, बहुत मन कर रहा है। चले? पता नहीं, जैकेट पहन के तो जा ही सकता हूँ मैं तो। हाँ यहाँ पीछे एरिया है ना स्विमिंग के लिए, चलते हैं। हाँ चलिए पड़ता है, लाइफ जैकेट पहन के जाएंगे। रजत मेरे को वो इंसिडेंट याद आ रहा है जब हमको समझ में थे और स्नॉर्कलिंग के लिए चले गए। मैं गया था बट मुझे पता नहीं था स्नॉर्कलिंग में इतना नीचे नहीं जाना होता, ऊपर ही रहना होता। देखने में तो बहुत सुंदर था सब कुछ, पर यहाँ चलेंगे हम। जाते हैं, देखते हैं, डूब तो नहीं रहा है वैसे, लेकिन ये बच्चे यहाँ से छलांग मार रहे हैं, पर मैं छलांग मार के नहीं सीढ़ियों से जाऊंगी अभी नीचे। जा छलांग मार, कुछ नहीं होता। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हम सब फैमिली में आए थे ना, तो हमें स्विमिंग नहीं आती थी और रुबी और रोहिणी ने सबसे पहले छलांग मारी थी। आज मेरा वो टाइम आ चुका है, मुझे भी मारनी पड़ेगी छलांग। मुझे जंप बोलने वाला लड़का देखो कैसे आ रहा है, थोड़ा मैं बूम करूंगी यार। रजत ये रजत तो वही फ्रीज हो गया था, इसको जबरदस्ती खींच के ला रही हूँ। चल होएगा, बस पाँव से पैडल करते रहे। मैं मुझे कौन सा आ रही है स्विमिंग, ऐसे कर रहा है। आ जाओ चलते आगे। कितना मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चले अब? हमारी आंटी घूर के देख रही है, हमारी बोट वाली आंटी। थोड़ी देर पहले डरता हुआ बालक अब आनंद लेता हुआ। अब तो अभी लगा सकते हैं समुंदर में ना होकर। मजा आ गया यार, इतना बढ़िया था कसम से, बहुत ही मजा आया। पहले मुझे लग रहा था मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो मैं कैसे करूँगा, बट इसके साथ बहुत इजी हो गया था। बट हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि पानी में पता नहीं फ़ोन चल ही नहीं रहा था। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती वो भी जा सकता है, मतलब ऐसे मौके कभी मिस नहीं करने चाहिए। जब आपको पता है सेफ्टी पूरी है तो जाओ, बस जाओ। वो देखो कितना सुंदर पानी था यार। अभी हम साइट सीइंग के आए, पता नहीं क्या नाम बोला वो। माया बे पहाड़ के साथ समुद्र बहुत ही अलग सा लगता है। नैना की टैनिंग देखो यहाँ, पूरी जल की पीठ। ऑल थैंक्स टू मी फॉर द बाइक राइड। ये है माया बे सामने। बोलते हैं इसकी शेप क्रिसेंट मून की तरह है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ ना मैक्सिमम इस कंट्री में ऐसे सुनामी इवैक्यूएशन रूट्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स में भी। अभी मतलब जब तक देख रहे थे सब अच्छा लग रहा था, इसको देख के डर लग रहा है। हमारे उधर भी तो है ना, जहाँ हम रुके हैं रिजॉर्ट में, सुनामी इवैक्यूएशन दरवाजे के पीछे लगा शायद। हाँ, सुनामी और अर्थक्वेक के प्रॉपर मैप्स बने हैं होटल्स में भी कि कहाँ पर जाना है ऐसी सिचुएशन। ये क्या पाँव धोने को? थैंक यू। चलो जी चले। यहाँ हमारा चिड़वा बड़ा काम आया। काम क्या हो? घर में तो हम बोल रहे थे नमक ज़्यादा हो गया। नमक अभी काम आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग, असली वाली स्नॉर्कलिंग करेंगे हम। और ट्रेलर तो पहले ही ले लिया था। अब मुझे डर भी नहीं लग रहा बिकॉज अब हम स्विमिंग करके आए हैं। आए हाय मैं तो रेडी हूँ। मंकी हॉलीडे, मंकी आइलैंड है शायद। हाँ, यहाँ एक्चुअली आज हाई टाइड है तो बीच बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो टाइड मतलब पानी ऊपर तक आ गया है। और मंकी तभी ये कह रही है कि आज मंकी नहीं दिखेंगे, मंकी हॉलीडे। ये मंकी देखने आए हम। शिमला में इतने मंकी होते हैं। हम ले जाते हैं शिमला। अभी हम इस आइलैंड पे इस जगह पे कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर वापस जाएंगे फुकेत के लिए। चलो क्या हुआ? सारा कुछ गया ना पाँव में। भूख लगी है?
कोई सेंसेशन ही नहीं है मुझे तो बहुत भूख लगी। अरे यार ये तो पाँव में लग ही रहा है। पर ये कितना बढ़िया साफ रेत है भाई, देख यार इतना साफ सुथरा है, पैर दिख रहा है नीचे तक। चप्पल गया। चलो जी चलो रेस्टोरेंट में कुछ खाएं। डू यू हैव मैंगो स्टिकी राइस? नो हैव। कैसे जीऊंगी मैं, मेरे मैंगो स्टिकी राइस का टाइम हो चुका है। अभी तो भाई कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है मेरा। आइसक्रीम खाने का या पीने का? खाने का आइसक्रीम है वो देखो वहाँ एक भाई। क्या सामने देखने ना ऊपर भी कुछ है होटल्स टाइप, दिखा? हाँ यार हर जगह लोग बसे हैं यार। सही बात है, इतनी सुंदर है ना ये बीच। उफ क्या साफ समंदर है भाई। हाय मैंगो स्टिकी राइस। डोंट हैव। Only mango, no Okay. line. You have line. ओनली राइस। तो अभी हम इस व्यू के सामने बैठ के नारियल पानी पी रहे थे और 3 बज गए, हमारी बोट चलने का टाइम आ गया है। चल 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 एक और आइलैंड पे उतर गए हैं। हम सोच रहे थोड़ी देर बस रेस्ट करेंगे, मेरा नैना यहाँ सन बाथ करेंगे। आजा। तो अभी इस आइलैंड पे हमने सोचा है सिर्फ रेस्ट करेंगे, यहाँ पर सन बाथ लेंगे। सन बाथ भी नहीं ले रहे, बेसिकली रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऊपर से तो ये अम्ब्रेला है। और नैना को नैनी में क्या मिला? मैंगो स्टिकी राइस। यू हैव मैंगो स्टिकी राइस? वन तो आ गया मैंगो स्टिकी राइस। इसी के साथ हर दिन मैं मैंगो स्टिकी राइस खाते हुए। इन्होंने एक्स्ट्रा मैंगो भी दिया है। यहाँ तो अभी तक का सबसे महंगा, बाहर हमने इससे महंगा नहीं खाया। होटल्स में तो ऑफ कोर्स इससे महंगा मिलता है। 250 बात माने 750 रुपए ऑलमोस्ट। क्या करूँ महंगे खाते। कैसी रही फिर? नैना के बर्न पे मैंने ये कोकोनट की क्रीम लगा दी। एक्चुअली मैंने पहले अपने लगाई टेस्ट करने को। पहले जब मुझे चोट लगाता है फिर मलहम भी खुद ही लगाता है। मैंने थोड़ी लगाई, ऐसा ही बाइक राइड ने लगाई। नहीं, तुमने माना नहीं ना, इसने मुझे ज्यादा घुमाया था। बट मैंने सुना है कोकोनट ऑयल और ये सब ना बर्निंग सेंसेशन ठीक करता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसका सारा खरोच खरोच के निकालते हैं। बड़ा मजा आया, इतना कूल था। हाँ ऐसे ठंडा भी था, कूलिंग इफेक्ट भी मिला, प्लस वो क्रीमी क्रीमी से जब लगा रहा था इतना अच्छा लगा। क्या होता है ऐसे शेल नहीं चलता अपने साथ छोटा सा जो टोकन ऑफ मेमोरी या ले चल। चल यहाँ से ऐसे करते हैं ना, जैसे यहाँ से बोट तक का जो रास्ता है उसमें जो भी अच्छा से दिखेगा वो ले जाएंगे। यस इधर धो ले। चलो तो इसी के साथ हमारा फीजी आइलैंड टूर खत्म। थैंक यू कपुन का। हमारे दोस्त से बात नहीं कर। दिस इज आवर फोटो। थैंक यू। ओह मुझे लगा है तो फ्री में देंगे। तो अभी हम 7-11 आए हैं, थोड़ी बहुत एसेंशियल चीज़ें लेते हैं, एलोवेरा जेल, कोकोनट और ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं सबसे पहले। तो हम जैसे ही घर पहुंचे इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। वेरी गुड। और रजत अभी शेक बना रहा है, डिनर भी कर ही लिया है। और बारिश हो रही थी ना इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब लाइटनिंग हो रही थी तो पूरा शहर दिख रहा था। बट हमारे अभी और प्लान्स थे जो कि धरे के धरे रह गए, जैसे कि हम नहीं रुकेंगे। अब मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैंने पूरा इसको शॉल की तरह पहन लिया है। सो लेट्स सी। और ये लड़की का तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, दिमाग का नहीं। वो बाद में कराएंगे। इसकी स्किन पूरी जल गई है, लिटरली जल गई है, छू भी नहीं पा रहे हैं। बट मुझे ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है बिकॉज मेरे साथ ना ऐसा पहले भी हुआ था। सो जैसे इस बार होने लगा ना, मुझे टेंशन है। मुझे पहले ही पता लग गया था। क्यों मुझे टेंशन है कि यार भाई वो जैसे ऐसे अभी क्या हुआ ना, हमने इसके लिए बोलाया था, क्या बोलते हो, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल इसने मेरे को बाजू में लगाया और मैंने इसके यहाँ लगाया। और ये क्या बंदा है, इसको अगर इसके आसपास किसी टांग टूटी होगी ना तो टांग को खोज खोज के बोलेगा ये वाली टांग टूटी है। ऑयल लगाते हुए बस ये सेम हुआ है। टच मत करो। अब ऑयल बिना टच किए कैसे लगाएगा कोई इंसान। चलो तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो पैकिंग वैकिंग करते हैं। वैसे हमारा बहुत मन था कि मार्केट जाए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करें, हमने शॉपिंग तो कुछ की ही नहीं। बारिश रुक गई और हम बाहर आ गए। तो हमने सोचा पूरे दिन की थकान दूर करने का आइडिया होगा कि हम अच्छी सी मसाज करवाएं, और थाईलैंड आके मसाज भी करवाना तो बनता ही है। सो अभी हम एक स्पा सेंटर आए हैं, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, रजत चला गया है। उसके बाद वी गो बैक टू आवर रूम्स और फिर सो जाएंगे।
थाईलैंड का मीठा डोसा। कैसा है? Next morning. गुड मॉर्निंग। सो अभी रजत गया है स्कूटी वापस करवाने और मैं भी बस रेडी हूँ, रूम से निकल रहे हैं हम। तो मैंने सोचा निकलने से पहले आपको ये सुंदर सा व्यू एक बार फिर से दिखाती हूँ। वाओ, बड़ा ही मज़ेदार हमारा ये व्यू भी था और ट्रिप भी था। सहायता करने के लिए पूरी तरह से उपस्थित है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। रनवे पे पता नहीं क्या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, सो इसलिए अभी फ्लाइट हमारी पूरी नहीं डिले 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 डिले। लोग सो रहे, कराटे मार रहे। 11 बजे की फ्लाइट Ladies and gentlemen, we are currently delayed due to the incident of another aircraft happened on the runway. Currently, we cannot use that runway for takeoff. We sincerely apologize for the unexpected change caused to our plans. Might be in excess of 5 hours. So all the flights have now returned back to the bay, and our ground staff will be escorting you all back to the terminal. And they'll keep you informed about your further course of action. It's for the inconvenience caused, but please understand this is beyond our control, and our ground staff will take good care of you, and they'll keep you informed regarding your connecting flights and the delay regarding this flight. Thank you so much. क्या है ये? कुछ तो हुआ है तगड़ा ही। जो भी हुआ हो सब सेफ हो। हमारा आज कुछ इतना अर्जेंट नहीं है, कल नैना का इवेंट है, बहुत अर्जेंट है इसको। कल सुबह सुबह इसको इवेंट पे जाना है, तो आज ये टाइम से पहुंच जाए, रेस्ट कर पाए। चलो जा रहे हैं वापस 4-5 घंटे के बाद, 5-6 घंटे उसके बाद अपडेट। बहुत ही भाई, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी को कहाँ जाना है उस लड़की को, यूरोप जाना तो रो रही है बहुत ही। ट्रांजिट कार्ड, थैंक यू। इससे पहली बार वापस आया हूँ मैं फ्लाइट बोर्ड करने के बाद। कुछ नहीं बता रहे, तो पता नहीं क्या हुआ है। कह रहा है वी आर गोना मेक एन अनाउंसमेंट। कोई फ्लाइट्स नहीं जा रही है, ये सब वापस आ रहे हैं। यस भाई साहब, अभी रियल क्योस हो रखा है एयरपोर्ट पे। ऐसा लग रहा है मतलब सब्जी मंडी है, इतना शोर है और कहीं बैठने की जगह नहीं है, गर्म हो गया है, खाने की भी जगह नहीं है, सारे कैफ़ेज़ फुल हैं, लाइनअप्स हैं और गर्मी हो गई है। ऐसे लग रहा है एसी चल ही नहीं रहा है। एंड 1 स्टिकी राइस। Yeah, this is the only thing that can make me happy right now. आज दिन मैंगो स्टिकी राइस भी देख अच्छा नहीं मिल रहा मुझे, या पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं है ना, इसमें मैंगो ही बड़ा ऐसा है। हाँ, मैंगो भी, और पता नहीं वो क्रीम भी थोड़ी नमकीन सी है। हाँ, और जिस दिन से मैंने बोला था ना कि मैंगो भी एक जैसा ही होता है हर जगह, उस दिन से जिंक्स हुआ है। बट ये अच्छा मिला है और ये थाई टी बहुत अच्छी है। बेस्ट बताऊँ, इन बच्चों का पर मजे से वहाँ गेम खेल रहे हैं। पी मैंने पी लिया अपने हिस्से का। विंड पाइप जल्दी झूठ बोलती है। हम बेसिकली अपने पास से बैग्स कम कर रहे हैं। जो हमारे पास खाने की चीज़ें थी ना, वो सारी हमने ख़त्म कर दी। फिर यही 2 ही बैग्स हैं हमारे पास। चलो आप शॉपिंग। इस वक्त एयरपोर्ट पे कितना क्योस है वो तो हम आपको क्या ही बताएं। आधे से ज़्यादा बोर्ड पर डिले चल रहा है, बट आई गेस डिले इज बेटर देन कैंसिल। असली केओस तो ना ये है, कहाँ नहीं। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से हम सिर्फ बैठने की जगह ढूंढ रहे, जो कि हमें नहीं मिली, इसलिए हमें मजबूरन करनी पड़ी शॉपिंग। जो कि जब हम थाईलैंड ट्रिप में थे अपने, जब हम चाह रहे थे लेना कुछ चीज़ें, कुछ नहीं ले पाए। बट ये यहाँ पे एयरपोर्ट इतना महंगा है ना कि एक चीज़ को लेने के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा पकड़ के खड़े रहो, फिर सोचो लूँ ना लूँ। बट अब तो जो चीज़ थोड़ी अच्छी है और काम की, वो तो लेनी पड़ेगी। हाँ, और हमने ये जो सोचा था खाने का अभी तक नहीं खाया। ये कल लिया था हमने 7-Eleven से,
कि आज हम फ्लाइट में खाएंगे, बट फ्लाइट में भी नहीं खा पाए। अगले आधे एक घंटे में बैठने को मिल जाएगा, तब खा ही लेंगे। और फ्लाइट बिल्कुल है, फ्लाइट्स भी सब बंद पड़ी हुई। मुझे लग रहा है हमको भी इसी कतार में शामिल होना पड़ेगा। सही बात है। अब मेरे को तो पैर बहुत दुख रहे हैं और मैं गलती से बूट्स लाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ चप्पल चेंज कर लेते हैं। आज का पूरा दिन तो हमारा यहीं निकल रहा है। अब तो आज सुबह के हम 5:30 बजे के उठे हुए हैं और मैंने तो सोचो इंडिया के हिसाब से घड़ी भी पहन ली है। इंडिया के हिसाब से तो हम 1.5 घंटा पहले बता दो 4 बजे उठे हैं। हाँ, और अभी इंडिया के हिसाब से 1:30 बज रहा है और यहाँ के हिसाब से 3 बज गए। 3 बज रहे हैं। हाँ। बताओ क्या करें ऐसे में? ऐसे में कुछ नहीं है, मुझे भूख भी लग रही है और थकान भी हो रही है। फाइनली 2 सीट्स लगाने के बाद 2 सीट, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 2 सीट्स हमको मिल गई यहाँ पर मुश्किल से। खाना ढूंढ के लाओगे, मैं तो नहीं हिल रही। और जो बीच में जितनी भी सीट्स खाली दिख रही है ना, उस पर किसी ने कुछ पैकेट छोड़ा है। तो जैसे हम जा रहे हैं, साथ वाला बोल रहा है somebody sitting somebody। ये लो, मस्त मस्त सामान लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाएंगे। पर क्या कर रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ चप्पल पहन लूं। अभी जब इसको खाने के लिए मैंने बोला कि ये खा लेते हैं, तो कहती कि मीठा खिला के तूने मेरा बुरा हाल कर दिया। मैंने पहली मीठी चीज़ बोली होगी इस पूरी ट्रिप में खाने को। जब ये स्टिकी राइस मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें एक्साइटमेंट होती, ले लेना ना, ले। क्योंकि तुमने मेरे को जब हम आ ही रहे थे ना थाईलैंड से, तब बोल दिया था कि रजत मुझे हर दिन मैंगो स्टिकी राइस खिलाई हो। वो तो है ना, पर तो अब रजत मीठा खाता नहीं और जो भी मीठा होता सब खा ले यार। तू खा ऐसा कुछ खा के गोलू बन जाती हूँ। कोकोनट की ही कुछ डिजर्ट है ये। अच्छा है, इसमें फ्रेश कोकोनट जैसा है ऊपर ना। हाँ? और ब्रेड है ये। अच्छा है यार। दो अब क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी तक रनवे ठीक नहीं हुआ है और आपको यहीं रुकना पड़ेगा होटल में। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी परेशान हो रहा हूँ। नीचे तो भाई रो रहे हैं लिटरली, अब तो इतने लोग। कितना जरूरी होता है सबका आना जाना, लेजर पे होता है, सब जरूरी का भी होता है। चल नीचे बात करते हैं। मैं गया था नीचे पता करने की क्या है भाई, बिकॉज नीचे स्क्रीन पे अभी तक यही आ रहा है 6 PM हमारा डिपार्चर है, लेकिन अब 5 बजने को आए हैं, अभी तक कुछ गेट्स नहीं बता रहे, कुछ नहीं। तो जैसे मैंने पूछा तो नीचे कहते हैं कि अभी भी रनवे टूटा है। तो अभी ये तो क्लैरिटी होगी कि पता नहीं क्या हुआ। उस चक्कर में सारे फ्लाइट्स रीस्केड्यूल हो गई। अब आई डोंट नो, कुछ तो कैंसिल हो गई है। अब हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनकी लैंग्वेज में समझ नहीं आ रही। बिकॉज यहाँ एयर इंडिया नहीं, सॉरी, यहाँ इंडिगो का अपना स्टाफ तो है नहीं, यहीं के लोग हैं। अब उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो अभी बोल रहे हैं कि होटल जाओ, आपके लिए होटल का अरेंजमेंट करा है और वहाँ पर रेस्ट करो, और जैसे ही रनवे ठीक होता है आपको बता देंगे कि कब आप यहाँ से फ्लाई कर सकते हो। बट इतनी सारी फ़्लाइट्स है जो अलाइंड है, तो अभी दोबारा से यही होने वाला है कि भगदड़ मचने वाली है एयरलाइंस की भी कि कौन पहले जाएगा, क्या होगा। नहीं अच्छा हाँ, और इमिग्रेशन अब हमारी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, बिकॉज यहाँ से निकलने के लिए वापस जब वापस आएंगे हम तो दोबारा से इमिग्रेशन होगी। वो इतनी लंबी लाइन थी सुबह भी इमिग्रेशन की, कैसे होगा यार। हाँ मतलब मेरी हालत अभी ऐसी हो गई है, सच बोल रहा हूँ मैं। पर अभी तक ऐसा था कि मतलब मुझे कुछ नहीं है, मुझे चलेगा। इसका नैना का है इवेंट बहुत ज़रूरी कल, और वो भी मॉर्निंग में जाना है इसे। बस आज रात हम कैसे पहुँच जाए, बाकी आई डोंट नो कैसे होगा। तो हमारी इमिग्रेशन वॉइड हो गई है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। बहुत घंटों बाद कुछ खाली देखा। अभी हमको यहाँ से भेज दिया गया है, हमारी जो इमिग्रेशन हुई थी उसको कैंसिल कर दिया है। कोई भी हमको कुछ नहीं समझा रहा था, वो यही बोल रहे थे वी आर नॉट फ्रॉम इंडिगो, यू टॉक टू योर एयरलाइन, यू टॉक टू इंडिगो स्टाफ। तो अभी पता क्या लगा है कि एयर इंडिया का कोई प्लेन है जो हैदराबाद से फुकेत आ रहा था, उसकी बहुत हार्ड लैंडिंग हुई है इस रनवे पे, और यहाँ पर सिर्फ एक रनवे था। तो उस चक्कर में ये जो रनवे है वो डैमेज हो गया है और कोई भी फ़्लाइट नहीं फ्लाई कर पा रही। बट आई एम ग्लैड कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट वो बहुत ही ख़तरनाक वाली लैंडिंग थी और इवैक्यूएट करना पड़ा है वहाँ से। हाँ फाइनली अब हमको कोई इंडिगो से मिला है, मैं बात करती हूँ, सब पूछती हूँ और पता तो चले हो क्या रहा है। मुझे तो यही डाउट है आज जाएगी फ्लाइट नहीं जाएगी, कि हम फंसे भी नहीं गए। वैसे भी हम सुबह के आई गेस 9:30 के हम एयरपोर्ट पे है और अभी क्या टाइम हो गया? 5:30 हो रहे हैं यहाँ के हिसाब से। एंड अभी जो लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि 11 बजे जाएगी फ्लाइट, 11 साढ़े 11। हाँ, तो अभी मुझे कन्फर्मेशन चाहिए जा रही है कि नहीं जा रही है। अभी जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि
क्या मतलब जाएगी आज फ्लाइट नहीं जाएगी, कब तक रिव्यू शेड्यूल होगी। हमको भेज दिया है वापस से जहाँ हम रुके थे उसी के पास, हाँ, मतलब होटल। Phuket। और हम ना यही बोल रहे थे सुबह, मतलब मेरे मन से ऐसे निकला था कि काश एक दिन और होता। अब मत बोलियो, खबरदार। एक पूरा दिन मिल गया लेकिन एयरपोर्ट पे। तो अभी चलते हैं होटल और वहाँ रेस्ट करते हैं। बट जब ये हमको होटल अलॉट करे तो कोई अंकल आए, वो भी हमारी फ्लाइट से वापस आए थे बॉम्बे। तो कहते जैसे उन्होंने पूछा बीच होटल, तो इसने बोला रॉयल सिटी फुकेट होटल, कुछ ऐसा था नाम ना। तो अंकल क्या पूछ रहा है, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का एग्जांपल दे रहा हूँ। अंकल बोलता इज इट अ गुड होटल। हंसने लगे। वाह रजत वाह, क्या बहुत बढ़िया। मुझे कैप चाहिए थी, बालों की ऐसी हालत हो गई ना पसीने से, और साथ में मेरी दवाइयाँ जो कि गलती से रह गई थी इसमें। तो अभी हम होटल पहुंच रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब शायद कल ही जाएगी फ्लाइट। शायद पक्का ये मैसेज आ गया है, बस अब ये है कि कल कितने सुबह नैना का इवेंट, तो अब पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। बात की है आगे नैना ने उधर भी। सब अभी क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बोल सकते। थकान हो गई ऊपर, सॉरी होटल ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की दूरी पे था। तो अब जाके एडिट करते हैं और फिर करते हैं नहीं, तुमको तो है जब चल मेरा तो छोटा मोटा है, तू है अभी। The next morning. गुड मॉर्निंग। सो हम कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट से यहाँ होटल में आ गए थे एंड दिस होटल वाज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस। सो अभी कल से लेकर वैसे ऐसा 3-4 बार हो गया है कि हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग चेंज हो रहा है। सो अभी हम फिर से जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, ये भगवान इस बार फ्लाइट निकल जाए। वी वर सपोज टू लीव बाय 6 बट हमारे साथ 14 और लोग हैं जिनमें से सिर्फ एक बंदा आया हुआ है। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सब कुछ कर दिया, इमिग्रेशन फिर से कर दी, सिक्योरिटी कर दिया। ऐसा डेजावू सा हो रहा था, लग रहा था पहले जी है ही लाइफ। सेम। और ये है हमारा अभी ब्रेकफास्ट की शुरुआत क्रोज़ों से। नहीं था यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ नो है, स्टिकी राइस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। स्टिकी राइस नो है। तेरे को कहीं और खिलाऊंगा। जाने से पहले तो खाना ही पड़ेगा नैना। आज तो इसने मना कर दी स्टिकी राइस को और फिर मैंने ही ऑर्डर किया, क्योंकि अपनी बीवी की सुनना मेरा धर्म है। ज़्यादा नहीं। आज मेरा खुद का मन कर रहा था और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अब जा ही रहे हम तो। और मैंने लिटरली स्ट्रिप में नैना के मतलब ऑर्डर में से 1-2 बाइट ले लेता था मैं। एक आध बार खाया। हाँ, तो मैंने खाया ही नहीं है। आज सब सही लग रहा था अभी तक कि अभी सब टाइम से हो रहा है, सब कुछ आज सही होगा। बट केओस अभी भी चला है क्योंकि हमारा बोर्डिंग टाइम था 8:50 और हम 8:50 से यहाँ पर खड़े हैं और हमारा डिपार्चर था 9:50 और अभी 9:50 पूरे हो चुके हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, बोर्डिंग शुरू क्यों नहीं हुई है। तो बोल रहे हैं अभी तक आपका क्रू ही नहीं आया है। खुशियाँ मनाई जा रही है, फाइनली बोर्डिंग शुरू हो रही है। अभी भी फ्लाइट हमारी डिले हो रही है। 10 तो बज चुके हैं भाई। कल भी ऐसी यही खुशी थी, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। वही पहुंचने की चाह में ऑलमोस्ट 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। The flight which was supposed to Fly yesterday. Same. And same 11:05 is flying on 11:15 on the next day. It's not flying yet. अभी कुछ नहीं हाँ, तो अब पता। हम क्योंकि line कल हो भी हम चुके हैं। ऐसे ही बैठे थे। वो देखो फ्लाइट आ रही है एक। सो जो एयरपोर्ट के साथ बीच दिखता है ना, वो रहा वो बीच जहाँ वीडियोस बनाते लोग की फ्लाइट हाँ। लैंड कर रही है सीट के ऊपर से। हाँ जी, तो ये वाला है। ऐसे सीट के ऊपर से। फाइनली वी आर फ्लाइंग, मतलब पहुंच ही जाएंगे आज तो मुंबई। सो फाइनली हम मुंबई पहुंच गए इतने सारे इंतज़ार के बाद। और जिस इवेंट के लिए मुझे आना था वो एप्पल का लॉन्च इवेंट था, जिसके लिए मैं क्या बताऊँ मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट जब हम इस ट्रिप के लिए पैक कर रहे थे ना, सो हमने अपनी होली भी इसलिए स्किप की थी ताकि हमने बताया भी था शायद यस बट कि हमारा मतलब टाइमली यहाँ पहुँच जाए। अदरवाइज हमारा ट्रिप होली के 2-3 दिन बाद शुरू होना था, बट हमने प्रीपोन किया था इस इवेंट के चक्कर में। और जब मैं इस ट्रिप के लिए पैक भी कर रही थी ना तो मैंने जो सबसे पहली ड्रेस रखी थी वो मैंने इस इवेंट की ड्रेस रखी थी। बट चलो यही कह सकते हैं हम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम श्योर कुछ तो अच्छा होगा इसमें, जो कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में ज़रूर समझ आएगा। सो इवेंट तो गया, अब हम जाएंगे अलीबाग, बिकॉज हमने ये भी प्लान किया था, मतलब मम्मी रूबी वगैरह सब, कि हम वहाँ जाएंगे
तो अभी हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकल जाना हमको आज नैना के इवेंट के बाद सबको साथ था। यहाँ से एक फेरी जाती है रो तो उसमें सबको जाना था और मतलब सब कुछ पहुंच हो गया इन वो शॉर्ट। भी गड़बड़। वो लोग पहुंच चुके हैं, अब हम टैक्सी करके वहाँ जा रहे हैं और 3 घंटे की ड्राइव है, बट लकीली हमको बस बैठना है तो हम तो उसमें बहुत खुश है अभी। हाँ, कि बैठने को मिल रहा है, एसी चल रहा है बढ़िया। सो या तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग देख के थकान नहीं हुई होगी, बट हमें हो गई है। बट यस, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।